वायनाड लैंडस्लाइड में अब तक 313 मौतें, 206 लोग अभी भी लापता। रेस्क्यू टीम का राहत बचाव कार्य जारी। आज भी पीड़ितों से मिलेंगे राहुल रेखा। वायनाड लैंडस्लाइड हादसे पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने दुख जताया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बचाव कार्य में जुटे इंडियन सर्विसेज के सदस्यों की बहादुरी की सराहना की। सीएम योगी का आज 3 जिलों का दौरा। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर करेंगे पुष्प वर्षा। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर किया पोस्ट। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, लिखा मेरे खिलाफ ईडी की रेड की प्लानिंग, ईडी के सूत्रों से मुझे मिली जानकारी। केदारनाथ में फंसे मध्य प्रदेश के 51 लोगों को एयरलिफ्ट कर निकाला सुरक्षित। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा फंसे हर तीर्थ यात्रियों को मिलेगी संभव मदद। एमपी, महाराष्ट्र समेत 24 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। केदारनाथ यात्रा 2 दिन रोकी गई। आईएमडी बोला अगस्त सितंबर में 106% बारिश का अनुमान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे ईडी सीबीआई दुरुपयोग पर स्थगन प्रस्ताव। दिल्ली से खबर, जहां पर संसद में कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। बड़ी खबर, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पेपर में व्यवस्थागत चूक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। दोबारा से परीक्षा कराने की मांग को किया गया है खारिज। दिल्ली से खबर, नीट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दोबारा से परीक्षा कराने की मांग को किया गया है खारिज। दोबारा से परीक्षा कराने की मांग खारिज की गई। नीट पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। बड़े पैमाने पर पेपर लीक नहीं हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? नीट पेपर लीक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अंतिम सुनवाई कही जा सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो उस पर फैसला आएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने नीट का पेपर कैंसिल करने और पूरी परीक्षा को निरस्त करने से क्यों इनकार किया। इन तमाम चीजों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अपना अंतिम फैसला देने जा रहा है। उस फैसले में ये भी बताया जाएगा कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने किन किन तथ्यों का आधार लिया है, जिसके आधार पर सुप्रीम की पूरी परीक्षा को निरस्त करने से इनकार किया है। साथ ही साथ इसमें हुए किसी बड़े घोटाले को भी लेकर उनकी क्या राय है। तो सुप्रीम कोर्ट आज जब सुनवाई करेगा तो सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से जितनी भी याचिकाएं लगाई गई थी परीक्षा को निरस्त करने के लिए, काउंसलिंग को रोकने के लिए, बीच में जो भी धांधली, उन तमाम चीजों को लेकर आज उस पर एक संपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। उस संपूर्ण फैसले में ये तथ्य भी बताएगा कि किस वजह से उन्होंने परीक्षा को कैंसिल किस नहीं किया, किस वजह से कितना उन्होंने उसमें करप्शन को माना है। इसके अलावा जो याचिकाएं लगाई गई है, नीट की परीक्षा की काउंसलिंग को क्यों नहीं रोका, इन तमाम चीजों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो पूर्णतः एक कंप्लीट फैसला सुनाएगी कि आखिरकार पूरा का पूरा नीट पेपर लीक मामले का निचोड़ क्या है और वो फाइनल कार्रवाई क्या कर रहे हैं। और फाइनल कार्रवाई में जो अब तक उन्होंने पेपर निरस्त करने से इनकार किया है उसकी वजह क्या है। इन तमाम चीजों को लेकर संपूर्ण फैसला आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा। बिल्कुल, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि नीट पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट आज इस पर अंतिम फैसला सुनाएगा। पेपर में व्यवस्थागत चूक नहीं, बड़े पैमाने पर लीक नहीं हुआ पेपर।
और दिल्ली से खबर आपको बता रहे थे, जहां पर संसद में कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे में स्थगन प्रस्ताव, कांग्रेस ने सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर सदन में चर्चा की मांग, कांग्रेस सांसद माणिक टैगोर ने दिया स्थगन प्रस्ताव नोटिस। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी दिया नोटिस। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर सदन में चर्चा की मांग। कांग्रेस ने सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग मामले में स्थगन प्रस्ताव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? स्थगन प्रस्ताव दिया गया है कांग्रेस द्वारा, और मैं सबसे पहले तो ये भी चाहूंगी कि स्थगन प्रस्ताव क्या होता है, ये भी दर्शकों को बताएं। कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक टैगोर के तरफ से, मणिकम टैगोर के तरफ से एक नोटिस लोकसभा के सदन में रखी गई है। इस लोकसभा में नोटिस में ये कहा गया है कि सीबीआई का मुद्दा, इसके साथ ही साथ जो मेन मुद्दा उसे रखा गया है कि संसद भवन का जो नया परिसर बना है उसमें पानी टपक रहा है, पानी टपकने को गंभीर मुद्दा बताते हुए नोटिस दिया गया है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब ये होता है कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि किसी भी अर्जेंट मुद्दा जो देश के हित के, समाज में हित के, जनता के हित में कोई गंभीर मुद्दा अचानक उत्पन्न होता है, बेसमय पर वो मुद्दा किसी तरह से सदन की कार्रवाई के बीच में आता है, तो विपक्ष को ये हक होता है कि वो स्थगन प्रस्ताव के नोटिस देके उस मुद्दे को सदन में उठाने का अवसर प्रदान करता है विपक्ष को। साथ ही साथ ये होता है कि जो भी चर्चा इस समय सदन के अंदर चल रही है, वो किसी भी मुद्दे पर सदन के अंदर चर्चा कराई जा रही है, वो लोकसभा अध्यक्ष के पास जब इस स्थगन प्रस्ताव का नोटिस जाएगा तो स्थगन प्रस्ताव के नोटिस पर लोकसभा अध्यक्ष को अधिकार होता है कि जो बहस संसद के अंदर लगातार चल रही है उसको तुरंत स्थगित की करेगा, और स्थगित करने के साथ ही साथ जो गंभीर, बड़ा, देश हित, समाज हित, जनता हित का मुद्दा विपक्ष के द्वारा उठाया गया है, जिस पर स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, उस पर तत्काल प्रभाव से तुरंत चर्चा को शुरू करना, ये होता है स्थगन प्रस्ताव। तो इसी के मद्देनजर कांग्रेस के तरफ के, जो कांग्रेस के लोकसभा में मुख्य सचेतक हैं मणिकम टैगोर, उनके तरफ से संसद परिसर की लॉबी, जो राष्ट्रपति के सचिवालय के इस्तेमाल के तौर पर लॉबी को इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर पानी टपकने की जो बारिश के दौरान मामला आया है उसको गंभीर मुद्दा बताते हुए उन्होंने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा में देकर चर्चा कराने की मांग की। इसके साथ ही साथ गौरव गोगोई की तरफ से सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसी जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, उन केंद्रीय एजेंसियों को विपक्ष के लिए गलत इस्तेमाल किए जाने को लेकर भी सदन में लोकसभा में चर्चा कराने की मांग को लेकर स्थगन प्रस्ताव का एक नोटिस दिया गया। तो इसी को लेकर आज उम्मीद की जा रही है कि लोकसभा के अंदर विपक्ष की मांग पर, स्थगन प्रस्ताव पर सत्ता पक्ष यानी कह सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से इससे आज चर्चा कराई जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम बात करें तो आज राहुल गांधी ने भी एक बयान दिया कि ईडी सीबीआई की जांच उनके खिलाफ होने वाली है, सूत्रों के हवालों से जानकारी मिली है, तो इस तरीके की बातें भी ये राहुल गांधी द्वारा कही जा रही हैं। राहुल गांधी तो लगातार इन मुद्दों को उठाते रहे और राहुल गांधी लगातार कहते रहे हैं कि जो भी केंद्रीय एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, इनका गलत इस्तेमाल हो रहा है। और उनको यहाँ तक भी कहना है कि अगर 100% में देखा जाए तो 99% जो भी एजेंसियों ने कार्रवाई की है वो विपक्ष के खिलाफ की है, विपक्ष नेताओं को दबाव में लेने के लिए है, उनको फंसाने के लिए की है, और सरकार कैसे लाभ उठा सके और बीजेपी को चुनाव में कैसे फायदा मिले, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार इस सरकार की तरफ से सीबीआई और इन तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल किया जाता है। और इसी चीजों को लेकर ये कांग्रेस चाहती है
कि इस पर सदन में चर्चा हो और ताकि विपक्ष को इन केंद्रीय एजेंसियों को जो बेजा इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा है उस पर उनको मौका मिले अपनी पूर्णता जनता के सामने, देश के सामने और सदन के सामने बात रखे, जो कि सदन के रिकॉर्ड में जा सके। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि आज सदन में स्थगन प्रस्ताव दिया गया है और जो मुख्य मुद्दा है, जिस तरीके से सदन में पानी टपक रहा था, इसको मुख्य मुद्दा बताते हुए जो चर्चा चल रही है उसको स्थगित कर आगे की इस पर चर्चा करने की मांग जो है वो की जाएगी। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग पर सदन में चर्चा की मांग की जा रही है। संसद में कांग्रेस ने दिया स्थगन प्रस्ताव का नोटिस। ईडी सीबीआई के दुरुपयोग के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, मेरे खिलाफ ईडी की रेड की प्लानिंग चल रही है। ईडी के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली, 2 in 1 को मेरा भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों से मिली मुझे जानकारी, मेरे खिलाफ ईडी की रेड की प्लानिंग चल रही है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि मेरे खिलाफ ईडी सीबीआई की रेड हो सकती है। ईडी के सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है। ये बड़ा दावा राहुल गांधी द्वारा किया गया है। उन्होंने कहा कि 2 in 1 को मेरा भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के सूत्रों से मिली मुझे जानकारी, और अब बात करेंगे वायनाड में विनाश लीला। केरल के वायनाड में भूस्खलन से तबाही लगातार बढ़ती जा रही है। मृतकों का आंकड़ा, वायनाड लैंडस्लाइड अब तक 313 मौतें हो चुकी हैं। आपको बता दें कि अभी भी करीब 250 लोग लापता हैं। मलबे से लोगों को बाहर निकालने का कार्य किया जा रहा है। लगातार बढ़ता जा रहा है मौतों का आंकड़ा, और अभी भी आपको बता दें कि 250 लोग लापता हैं। रेस्क्यू कार्य लगातार जारी है।
वायनाड में लैंडस्लाइड में अब तक आपको बता दें कि 313 मौतें हो चुकी हैं। अभी भी करीब 250 लोग लापता हैं। रेस्क्यू कार्य लगातार जारी, लगातार बढ़ता जा रहा है मौतों का आंकड़ा। कांग्रेस नेता एवं वायनाड से पूर्व सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन एवं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड जिले के भूस्खलन प्रभावित इलाकों में बनाए गए विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसे मेरे पिता की मृत्यु पर हुआ था। यहाँ लोगों ने सिर्फ एक पिता नहीं बल्कि पूरे परिवार को खो दिया। केरल के वायनाड में हुए भूस्खलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लैंडस्लाइड की वजह से 4 गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और अभी तक 289 लोगों के मारे जाने की खबर है। मेरी दिलचस्पी इस वक्त राजनीति में नहीं, वायनाड के लोग। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि यह वायनाड के लिए, केरल के लिए और देश के लिए एक भयानक त्रासदी है। It's a terrible tragedy for Wayanad, for Kerala and for the nation. We've come here to see the situation. It's quite a painful experience to see how many people have lost family members, lost houses. It's very difficult to speak to people in these circumstances because really you don't know what to say to them, you know. So it's been quite a difficult day for me, but we are going to try and help make sure that the survivors get what is their due. A lot of them want to be relocated, so I hope the government takes that into account. There is still a lot of work to be done here. But it's a huge tragedy. I'd like to thank all the people who are working here, the doctors, the nurses, the administration, volunteers. I'm very proud of everyone who's working here, but it's very, very sad to see. I feel very similar to what my brother feels. We have spent the whole day meeting people who have suffered. It's an immense tragedy. We've met a little boy who was holding on for 6 hours trying to save his mother, and he failed. Not just his mother, his whole family. His whole family. And he managed to save his grandmother, but he failed to save his mother. We can only imagine the kind of pain that people are suffering. And as my brother said, they've lost their entire families. So we are here to give as much comfort and support as we can, to help in any way we can. And I am also very proud to see how everybody is coming together, not just from Wayanad and from Kerala, but from the whole country, to help everybody who is going through this. And I think that at times like this, all of us, श्रावण मास की महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर देश भर में इस पर्व को बड़े उत्साह श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में हरियाणा के रेवाड़ी में भी सुबह सवेरे शिव भक्त शिवालयों में जलाभिषेक करने पहुंचे, जहां चारों ओर हर हर महादेव के जयकारों का उद्घोष सुनाई दे रहा था। वहीं दूसरी ओर शहर के मुख्य शिवालयों में कांवड़ियों ने हरिद्वार से लाई गई पवित्र कांवड़ अर्पित करने के साथ ही पावन गंगा जल और पंचामृत के साथ भगवान शिव का जलाभिषेक किया। शिवरात्रि है और आप जल अभिषेक के लिए आए हैं। बस और पावन अवसर है ये, सभी श्रद्धालु बहुत भक्ति से यहाँ पे आए हुए हैं। हर हर महादेव। आज शिवरात्रि के मौके पे सब लोग यहाँ गणेश्वर मंदिर में आए हुए हैं। सब लोग पावन अवसर पर अपना भोलेनाथ जी सबकी मनोकामना को पूरा करें। हर हर महादेव।
रोहतक जिले में महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। महाशिवरात्रि पर्व पर मंदिरों में भारी भीड़ उमड़ रही है। हरिद्वार से कांवड़ियों ने रोहतक के रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने विशाल शिव मंदिर में श्रद्धालुओं ने भोलेनाथ के जयकारे के साथ जलाभिषेक किया और विश्व कल्याण की कामना की है। महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। शिव भक्त हरिद्वार से कांवड़ लाकर मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिरों में पूजा अर्चना की जा रही है। मुरैना से खबर जहां पर ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने किया शॉर्ट एनकाउंटर। अनीता गुप्ता की हत्या के आरोपी का हुआ एनकाउंटर। महिला की हत्या करने वाले बदमाश को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को ग्वालियर ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मुख्य आरोपी के साथ एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। आकाश ने 29 जुलाई को अनीता की हत्या की थी। माधवगंज में गोली मारकर की थी अनीता की हत्या। 20,000 के नामी आकाश आदौन का एनकाउंटर। महिला की हत्या करने वाले बदमाश को किया गिरफ्तार। देखिए, पूरी ग्वालियर पुलिस में बदमाशों की धरपकड़ के लिए कॉम्बिंग अभियान चलाया गया था। उसी कॉम्बिंग अभियान के दौरान ये सूचना मिली कि एक मर्डर का आरोपी है और लूट का आरोपी है जो लेट नाइट शिवपुरी लिंक रोड से होते हुए शीतला माता रोड से होते हुए फरार होने की फिराक में है। इस सूचना के आधार पे थाना प्रभारी क्राइम ब्रांच और उनकी टीमें माउंट की गई। लगभग 3:30 बजे के आसपास चेकिंग के दौरान ये पता लगा कि एक व्यक्ति है जो मुखबिर ने जो हुलिया बताया उसके अनुसार उसको रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के रोकने में वो नहीं रुका तो दूसरी पार्टी जो हमारी दूसरी साइड से आ रही थी उस पार्टी ने भी इसको चेज किया। फाइनली रेलवे क्रॉसिंग के किनारे इसने मोटरसाइकिल डाल दी और जब पुलिस ने इसको रोकने के लिए चैलेंज किया तो उसकी तरफ से पुलिस पे फायर हुआ। डिंडौरी से खबर जहां पर कहर बनकर बरस रही बारिश, बाढ़ और बारिश के बीच हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई सामने। बाढ़ से उफना रही सिवनी नदी को पार करते नजर आए कांवड़िए। बाढ़ से उफना रही सिवनी नदी। कहर बनकर बरस रही बारिश।
भिंड जिले का सरकारी विभाग कोई भी हो, हर जगह फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार का मामला देखा जा सकता है। ताजा मामला मदरसे का, जहां पर फर्जीवाड़े का खेल चल रहा है। जिले में 67 मदरसे संचालित हो रहे हैं। इनमें तालीम लेने वालों में से मुस्लिम बच्चों से अधिक 44% हिंदू बच्चे हैं। हैरत की बात यह है कि छात्रों के माता पिता को ही नहीं पता कि उनके बच्चे के नाम मदरसे में दर्ज हैं। ये सब शासन से मिलने वाले बड़े अनुदान की राशि हड़पने के लिए किया जा रहा है। यह मदरसे शहर में ढूंढने से भी नजर नहीं आएंगे। मदरसों में जिन हिंदू बच्चों का दाखिला दिखाया गया वो हकीकत में निजी या सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। वो मदरसे कभी नहीं गए ही नहीं। इनकी समग्र आइडिया जुटाकर मदरसा संचालकों ने अपने यहाँ फर्जी तरीके से दाखिला दिखाया है। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 अच्छा, कौन सा स्कूल है ये? सरकारी कौन सा? मदरसा। मदरसा में कब से पढ़ रहे हो आप? 2-3 साल हुए। अच्छा, तो आप कितने स्टूडेंट पढ़ते हैं इसमें, आपके समाज के लोग? समाज के आपके समाज के वो हिंदू वगैरह कितना पढ़ते हैं? मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, दोनों। अच्छा, ये कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? मदरसा। अच्छा, क्लास कौन सी है? अच्छा, कब से पढ़ रहे हैं आप? 6 साल। अच्छा, इसी स्कूल में पढ़ रही हैं? हाँ, ऐसे ही पढ़ते प्रॉपर। अच्छा, और भी हिंदू जो छात्र हैं वो आते हैं क्या स्कूल में? पता नहीं है, हमको आगे से नहीं, ये पूछा जा रहा है आपके समाज के और भी लोग आते हैं, हिंदू समाज के इसमें? आते हैं। ऐसा है, ये अभी आप लोगों के पेपर के माध्यम से ऐसा सुन मैं इसमें एक कमेटी गठित करना और उसकी पूरी तरह जांच कराना, और यदि इस तरीके का कोई प्रकरण पाया जाता है तो उसकी मानता समाप्ति की कार्रवाई के साथ जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है। तो लगभग कितने जो मदरसा हैं जो संचालित हो रहे हैं भिंड जिले में? मेरी जानकारी में अभी लगभग 60 ऐसे मदरसे जो संचालक हैं मदरसों के संचालक। तो इनके नियम क्या है, क्या बायलॉज है इसका, मतलब किस तरह से उसका संचालित कर सकते हैं? इस बायलॉज के लिए तो मैं फिर उनकी मान्यता की कायदा निकालनी पड़ेगी जब उनको देखें, क्योंकि मेरे समय की कोई मान्यता इसमें है नहीं। यूरोप का सारे मदरसे पूर्व से ही संचालित हैं, तो उसको जो भी है उसको देख करके और जो भी नियम होगा उसके बाद और यारों की छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबरों का रुख करते हैं। खबर गुरदासपुर से है, जहां हल्का डेरा बाबा नानक इलाके में चोरों और नशेड़ियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि आए दिन राहगीरों और घरों और दुकानों आदि को निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसा ही मामला बीती रात सामने आया डेरा बाबा नानक थाने से निकोसरा से, जहां चोरों ने गुरुद्वारा श्री राम प्रसाद के ताले तोड़कर कीमती सामान चोरी कर ले गए, मौके से फरार हो गए। गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी भाई नरिंदर सिंह और प्रधान बलकार सिंह ने बताया कि जब बाबा जी गुरुद्वारा साहिब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गुरुद्वारा साहिब के ताले टूटे हुए हैं और इसी संबंध में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को सूचित किया गया, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर देखा कि गुरुद्वारा साहिब की 2 जो गुल्लक है वो टूटी हुई है। स्टोर रूम में एक तांबे का बर्तन, देसी घी का एक टीन, और बताया कि चोरों ने DVR चोरी कर लिया है। ਇਹ ਜੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਨੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਤਾਲੇ ਤੂਲੇ ਟੁੱਟੇ ਸੀ ਤੇ ਗੋਲਕਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲਕਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤੋੜੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੰਗਲਾ ਵੀ ਤੋੜਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੇਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਕੁਝ ਡੱਬੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ 50,000 ਦੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹਾਂ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਜਿੰਦਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ। ਆਣ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹਨ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਦੇਗ ਆਦਿ ਗੋਲਕ ਹੋਰ LCD ਆਦਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਕੀ ਚੋਰ DVR ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ। बढ़ते आगे 24 जुलाई को बटाला पुलिस के अंतर्गत बटाला सिटी रोड पर लोथरा ज्वेलर्स की दुकान पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की थी और 27 जुलाई को डेरा बाबा नानक के शहजादा गांव में सविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई और इन दोनों ही मामलों में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके लोथरा ज्वेलर पर फायरिंग के दौरान इस्तेमाल की गई 32 बोर की पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। अवैध है जो कि सविंदर की हत्या के मामले में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। लोथरा ज्वेलर्स के मामले में जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया वो पहला मामला भी दर्ज किया गया, उस पर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। हाँ जी, जिवें तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਟਾਲਾ ਔਰ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਦਾਤ ਅਸੀਂ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲੁਥਰਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਊਲਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ। 2 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। कानपुर से खबर सामने आ रही है। गैस गोदाम से सिलेंडर के लूट, चौकीदार को बंधक बनाकर सिलेंडर और गैस चूल्हे लूटे गए। वृद्ध चौकीदार को बंधक बनाकर मारा पीटा गया। इसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। गैस गोदाम को बेखौफ चोरों ने निशाना बनाया और 41 सिलेंडर गाड़ी में लादकर चोर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। दौलतपुर स्थित बाला इंडियन गैस का पूरा मामला सामने आ रहा है। तो 41 सिलेंडर गाड़ी में लादकर चोर मौके से फरार हुए और अब इस पूरे मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। घटना ये हुई कि रात में दादा लेटे थे तो भाई 12 और 1 की वीडियो बता रहे हैं। पानी होने पहले 5-6 बदमाश लोग आए, दीवार फांद कर दादा से चाबी मांगे। दादा ने चाबी दिया, गेट खोला, उसके बाद सिलेंडर 41 सिलेंडर थे, अंदर गार्ड रूम का ताला तोड़ के ले गए। 25 सिलेंडर गाड़ी से ले गए और 16 सिलेंडर अंदर रखे तो ले गए। घटना हुई है कि अभी बताओ कि एकदम आवा एक बदमाश पहले पैर हम तो एकदम दिख जागा के बाद ही हल्ला मारा दूधे और हल्ला मारे के बाद ही तो पहले आगे एकदम सब कितने लोग थे? 5-6 रहा तो सजेले बाद में नहीं पाए मुद्दा आपका हाँ मुद्दा इन्हें नहीं देखा।
बढ़ते आगे अमरोहा से खबर सामने आ रही है। आस्था के नाम पर खुली गुंडागर्दी सामने आ रही है। दो पक्ष के कावड़ियों की गाड़ी आपस में टकराई और कावड़ियों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। गाड़ियां भी तोड़ी गईं। मारपीट में 6 कावड़िये घायल भी हुए। एक की जो हालत है वो नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात पर काबू पाया। होड़दंगी कावड़ियों के आगे बेबस नजर आई पुलिस। कावड़ियों ने नुकसान की पुलिस से इसकी मांग भी की है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। कावड़ियों का एक पक्ष घटना के बाद मौके से फरार। रहरा थाना क्षेत्र के गांव रोड का ये मामला बताया जा रहा है। अमरोहा से अहम खबर। आस्था के नाम पर खुली गुंडागर्दी सामने आ रही है। दो पक्ष के कावड़िए जो थे वो उनकी गाड़ी आपस में टकराई। बढ़ते आगे अमरोहा से खबर सामने आ रही है। कावड़ियों के डीजे में लगी आग और आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग लगने से हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई। अमरोहा के NH 9 का पूरा मामला सामने आ रहा है। अमरोहा से अहम खबर। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। तो फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है। NH 9 का पूरा मामला बताया जा रहा है। अमरोहा के जहां आग लगने से डीजे में ये आग लगी है। कावड़ियों के डीजे में आग लगने से हड़कंप। रायबरेली से अहम खबर। डायरिया और बुखार का लगातार प्रकोप बढ़ रहा है। जिले में डायरिया और बुखार से 2 बच्चों की मौत। अस्पताल में डायरिया और बुखार के 40 मरीज भर्ती हैं। जिला अस्पताल की OPD में बढ़ी संख्या। मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। तो जिला अस्पताल की OPD में भी मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। जिले में डायरिया का प्रकोप और बुखार के जो मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। 2 बच्चों की इससे मौत हो चुकी है। अस्पताल में डायरिया और बुखार के 40 मरीज
पाए गए। जिला अस्पताल के ओपीडी में ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2 मासूमों की मौत भी हो गई। तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और डायरिया की चपेट में लोग आ रहे हैं और इसी के चलते ओपीडी में मरीजों की संख्या में इजाफा। 2 मासूम बच्चों की डायरिया के चलते मौत होना बताया जा रहा है। पीलीभीत से खबर, नाबालिग से दुष्कर्म का मामला, पीड़ित की नहीं दर्ज की गई रिपोर्ट। एसएचओ बरखेड़ा ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की। नाबालिग की शादी कराने में जुटा इंस्पेक्टर। तो तहरीर देने के बाद भी बरखेड़ा पुलिस ने ये तहरीर दर्ज नहीं की और पिता को टाल मटोल करने में जुटे इंस्पेक्टर और पीड़ित पिता ने सांठगांठ का आरोप लगाया। घटना के बाद पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो बरखेड़ा इंस्पेक्टर जांच के बहाने घटना को छिपाने की कोशिश कर रहा है और थाना बरखेड़ा क्षेत्र के एक गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से खबर सामने आ रही है। नाबालिग से दुष्कर्म का ये पूरा मामला, जहां पर प्रशासनिक कार्यशैली में लापरवाही देखने को मिली। लगातार तहरीर देने के बावजूद भी पीड़ित पक्ष की तरफ से इस मुकदमे को दर्ज नहीं किया गया और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। तो नाबालिग की शादी कराने में इंस्पेक्टर जुटा हुआ है बजाय कार्रवाई करने के। तहरीर देने के बावजूद भी बरखेड़ा पुलिस इस मसले पर कार्रवाई करती हुई नजर नहीं आ रही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का